हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया बता दो कि ये जो बिहार में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका क्या कट ऑफ जाता है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ बात करने वाला हूँ कि जो हमारा बिहार में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका कितना सीट्स, मतलब उतना उनका कितना कट ऑफ जाता है और उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में, कट ऑफ और फ़ीस स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर हम बात करें बिहार में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वो टोटल प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो 9 प्राइवेट कॉलेजेस है हमारे बिहार में एमबीबीएस के लिए। तो इन सब के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा कॉलेज आता है वो आता है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारा मधुबनी बिहार में सिचुएटेड है। और इसका जो आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और जितना भी जेंडर और माइनॉरिटी सारे केसेस के लिए वो है 13,15,000। कितना? 13,50,000 हमारा ट्यूशन फ़ी है पर एनम। फिर डेवलपमेंट फ़ी देना होता है 50,000 का पर एनम। हॉस्टल फ़ी जो है वो 3 लाख है। एंड जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है वो 50,000 ये पर एनम देना होता है। उसके साथ साथ हमारा एक रिफंडेबल अमाउंट जो होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है एडमिशन के टाइम पे, वो होता है 1 लाख। यानी कि 1 लाख जो है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होता है एडमिशन के टाइम, बाकी आपको हर साल नहीं लगेगा। बात करें इसके इसका जो हमारा कट ऑफ रहता है, ये कट ऑफ जो होता है ये थोड़ा सा हाई रहता है। देखो, जैसे इसका कट ऑफ जो रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट आपको 300 के आसपास रहेगा। क्या रहेगा? 300 के पास। इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये इसमें बाकी सब कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम फ़ी है। तो कम जिस कॉलेज में फ़ी रहता है कम, उसमें कट ऑफ जो है कम जाता ही है। ठीक है, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका मार्क्स 300 प्लस है तो आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कॉलेज। सेकंड कॉलेज जो आता है वो है हमारा कटिहार मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देखो, कटिहार मेडिकल कॉलेज में फ़ी जो है वो तीन कैटेगरी में, एनआरआई तो सब है, तो एनआरआई के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल और जो माइनॉरिटी केसेज आते हैं उनके लिए बात करूँगा। तो इसमें देखो फ़ीस स्ट्रक्चर 3 कैटेगरी में है। एक तो हमारा जनरल, एंड दूसरा मुस्लिम माइनॉरिटी, एंड थर्ड जो है एनआरआई। तो जो हमारा जनरल एंड मुस्लिम माइनॉरिटी है उन दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो सेम है और एनआरआई का अलग है। तो हम देखो, सबसे पहले जनरल में बात करते हैं। ट्यूशन फ़ी यहाँ पे भी 9,35,000 पर एनम लगता है। 9,35,000 पर एनम लगता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट फ़ी पर एनम लगता है 1,20,000 और मुस्लिम माइनॉरिटी को भी 1,20,000। ठीक है, फिर हॉस्टल फ़ी जो है वो 2,50,000 लगता है एंड 2,50,000 दोनों को लगता है। फिर स्टूडेंट सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ फीस ये भी पर एनम लगता है 50,000। ठीक है, फिर रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है 1 लाख और 1 लाख ये दोनों को देना होता है। ये जो हमारा रिफंडेबल अमाउंट है, जब आपका कॉलेज कंप्लीट होगा तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो टोटल फ़ी पर एनम का जो बन के आता है 14,55,000। कितना आता है? 14,55,000। और ये बिहार में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें सबसे कम फ़ी है। क्या? सबसे कम फ़ी, इसलिए इसका कट ऑफ भी वैसा ही जाता है। देखो, ऐसे जनरली हम लोग देखें तो ये हमारा इसमें 450 के आसपास कट ऑफ जाया करता था। ठीक है, पिछले साल भी 450 के आसपास गया है। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाएगा और वो आपका 500 प्लस जाने वाला है। कितना जाने वाला है? 500 प्लस आपका इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। अगर 500 प्लस है तभी आप इसमें उम्मीद रखोगे कि आपका एडमिशन होगा, वरना इसमें एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये जो है बिहार का सबसे लोएस्ट फ़ी वाला कॉलेज है। इससे ज़्यादा फ़ी कम किसी भी मेडिकल कॉलेज हमारा बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें नहीं है। तो इसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड हमारे कॉलेज जो है नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सासाराम। हमारे सासाराम में क्या है? एक नारायण मेडिकल कॉलेज है जो कि है। तो देखो, इसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो कितना है? 10.38 लाख है। कितना है? 10.38 लाख। फिर हॉस्टल फ़ी जो है वो 3 लाख है। एंड फिर ट्रांसपोर्ट रिकवरी जो है वो है हमारा क्या है? 1.50 लाख, यानी कि 1.5 लाख के आसपास वो हो गया। फिर एडमिशन फ़ी जो है वो आपका क्या है? 50,000। और फिर जो हमारा सिक्योरिटी मनी है वो है 2 लाख। क्या है? सिक्योरिटी मनी भी 2 लाख है।
तो ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है ये आपका है, और ये जो हमारा एडमिशन चार्ज है ये एक बार देना होता है और वन टाइम रिफंडेबल फ़ी भी देना होता है। और इसमें देखो एडमिशन के टाइम इस कॉलेज में क्या है, सारा फ़ी यहाँ पे नहीं दिखाया गया, कुछ कुछ फ़ी एडमिशन के टाइम पे और ऐड किया जाता है, तो ये भी है। और ये कॉलेज जो है इसका भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि ये भी रिप्यूटेड कॉलेज में आते हैं, भले ही प्राइवेट है लेकिन अच्छे कॉलेज में आते हैं, ठीक है। तो इनका भी कट ऑफ आप मान लो कि 400 के आसपास आपका रहेगा ही रहेगा, यानी कि इसका जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, 400 के आसपास, यानी कि ये समझ लो 393 400 के आसपास जो है वो रहने वाला है इसका नारायण मेडिकल कॉलेज का। और इसमें देखो कैटेगरीज वाइज नहीं होता है, हमारे बिहार में जितने भी सीट हैं सारे जनरल बेसिस पे फिलअप होते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल मत सोचना कि जनरल का अलग कट ऑफ होगा, ओबीसी का अलग कट ऑफ होगा, फिर हमारा एससी का अलग कट ऑफ होगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता है हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे यहाँ जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बिहार में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सारे सीट्स को प्राइवेट जो है वो आपका जो है जनरल कैटेगरी में कंसिडर करके काउंसलिंग किया जाता है। आइदर वो आप बिहार से बाहर से हो या फिर बिहार के, उससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहटा पटना, ठीक है। देखो इसका ट्यूशन फ़ी जो है 15,50,000 है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, हॉस्टल फ़ी जो है वो 2 लाख है, फिर आपका मेस चार्ज जो है 1,20,000 है, ट्रांसपोर्ट फ़ी 20,000 है, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख है। तो ये वन टाइम रिफंडेबल होता है। ये अप्रॉक्सीमेट जो है आपका टोटल फ़ी ये जो दिया हुआ है, और जितना भी आप रखो इसमें जो आपका टोटल एडमिशन के टाइम पे आपको 21 लाख के आसपास देना होता है। कितना देना होता है? 21 लाख के आसपास। और जो पर ईयर देना पड़ेगा वो 18 लाख के आसपास देना पड़ेगा। ये तो है ही, बाकी जितना भी हम लोग देखो कॉलेजेस के स्टूडेंट से टच में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलते रहता है क्या एक्स्ट्रा जुड़ता है क्या नहीं जुड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको एडमिशन के टाइम पे 21 लाख देना पड़ जाएगा, और इसमें जो पर ईयर जो है 18 लाख के आसपास आपको देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसका है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा पटना। ये हमारा न्यू कॉलेज है, और इसका कट ऑफ जो जाता है वो बहुत ही कम जाता है। अगर आप सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लेते हो तो उतने में आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसका फ़ी भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है बाकी सारे कॉलेजेस से। अप्रॉक्सीमेट 7 to 6 लाख जो है वो ज़्यादा है सारे कॉलेजेस से, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है वो भी कम जाता है। इसमें आप अगर 200 के आसपास मार्क्स लाते हो तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि इस साल का। ऐसे पिछले साल तो 150 120 पे भी एडमिशन हो गया, लेकिन उसमें हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इस साल का कंसिडर करें तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाला है वो 200 जाने वाला है। कितना जाने वाला है? 200 जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉलेज हमारा 5th नंबर ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा पटना। ये जो है हमारी ESIC की तरफ से कॉलेज है, और इसको भी हम लोग प्राइवेट में कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे टोटल फ़ी जो है वो कितना है, सबसे पहले तो 10 लाख आपका ट्यूशन फ़ी हो जाएगा, एनुअल कॉस्ट डिपॉजिट 5,000 हो जाएगा, हॉस्टल फ़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हो जाएगा, हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 लाख। इसलिए टोटल फ़ी जो हो जाता है 1,25,000, इसलिए टोटल फ़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,25,000 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 1,25,000। और ये देखो ऐसे तो हम लोग इसको प्राइवेट में कंसिडर नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, लेकिन फ़ी इसका थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसको प्राइवेट के अंदर ही देखते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाता है? 1 लाख आपका ट्यूशन फ़ी हो जाएगा, फिर 5,000 आपका एनुअल कॉस्ट डिपॉजिट हो जाएगा, फिर हॉस्टल फ़ी जो हो जाता है 10,000 हो जाता है, और ये जो हमारा डिपॉजिट है वो भी 10,000 हो जाता है। टोटल फ़ी जो हो जाएगा 1,25,000 जाता है, और ये स्टूडेंट वेलफेयर फंड में भी आपको 5,000 डिपॉजिट करना होता है। तो ये टोटल आपको 1,30,000 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका, जैसे देखो ये मैंने ये प्योरली आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और ना ही प्राइवेट कॉलेज है, तो इसको आप मैं बस इसमें कंसिडर करके बता दिया, क्योंकि इसका फ़ी जो है 1 लाख के एबव है, इसलिए मैं बता दिया। ऐसे इसको आप गवर्नमेंट में भी मान के चल सकते हो। तो इसका कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाता है, वही आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जितने कट ऑफ जाते हैं उतना कट ऑफ इसका भी जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट इस साल आपको मान के चलना है कि इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 640 आसपास लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 640 के मार्क्स के आसपास लाना पड़ेगा, यानी कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो कितना रह जाएगा? 640 के आसपास जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया हमारा ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा पटना, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं RDJM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। ये हमारा प्योरली प्राइवेट कॉलेज है। इसमें फ़ी जो होता है वो देखो कितना होता है, ट्यूशन फ़ी 1 लाख होता है, डेवलपमेंट फ़ी 10,000, डेवलपमेंट फ़ी जो होगा वो होगा आपका 1 लाख, फिर आपका हॉस्टल फ़ी जो होता है वो 3 लाख होता है, फिर स्टूडेंट सर्विस एंड एमिनिटीज़ फ़ीस जो होता है वो 1 लाख होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो 2 लाख होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है हमारा एडमिशन के टाइम पे देना होता है। तो इसमें आप इसका भी जो आपका जो कट ऑफ होगा वो भी थोड़ा मतलब आप हाई साइड ही लेके चल सकते हो, क्योंकि इसका भी फ़ी जो है बहुत ज़्यादा है। आपका इसका फ़ी जो है अप्रॉक्सीमेट आपको पड़ जा रहा है 17 लाख। कितना पड़ जा रहा है? 17 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बाकी आगे साल में थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, बाकी आगे साल में 15 लाख ले सकते हो। तो ये है फिर 17 और 15 लाख। तो इसका भी कट ऑफ जो होगा वो काफ़ी कम जाता है। आप इसका कट ऑफ जो मान सकते हो 300 के आसपास रहने के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि इसका कट ऑफ जो रहेगा अप्रॉक्सीमेट 300 के आसपास जो होगा वो रहेगा। अगर यानी कि 300 मार्क्स है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा श्री नारायण मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। ये श्री नारायण जो है ये हमारा कहाँ पे है? श्री नारायण जो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है ये हमारा सहरसा में है। कहाँ? सहरसा में है, ठीक है। सहरसा में इसका जो फ़ी है देखो 4-5 साल का दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको 5 साल कहने का है, लेकिन ये आपको 4.5 ईयर्स का है। तो देखो सबसे पहले ट्यूशन फ़ी 13 लाख लगता है, ये तो सारे ईयर में फिक्स रहेगा। और ये जो हमारा 5th ईयर होता है वो हाफ ईयर का होता है, इसलिए क्या होता है 65,000, तो ये हाफ लग गया, ठीक है। एकोमोडेशन फ़ी 3 लाख, यानी कि वही हॉस्टल फ़ी जो हो जाता है 3 लाख हो जाता है। बाकी टोटल फ़ी जो हो गया वो हो गया हमारा 16 लाख। क्या हो गया? 16 लाख। ये हमारा 16 लाख टोटल फ़ी है, ठीक है। लेकिन ये आप मत सोच लेना कि ये आपको 16 लाख ही लगेगा, नहीं। यहाँ पे आपको कुछ रिफंडेबल अमाउंट फिर डिपॉजिट करना होगा, फिर कुछ स्टूडेंट वेलफेयर का अमाउंट भी हो, तो ये अप्रॉक्सीमेट जुड़ के आपका आ जाएगा 18 to 19 लाख। कितना आ जाएगा? 18 to 19 लाख आपका एडमिशन के टाइम पे आ जाएगा, और एडमिशन के बाद जो है 16 to 17 लाख रह जाएगा। और इसका भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, क्योंकि ये भी ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, ये भी नया कॉलेज है। तो ये जो हो जाता है इसका कट ऑफ वही आपका 200 के आसपास जो है वो चले जाता है। और यानी कि जो हमारा कट ऑफ जो हो गया वो अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास रहने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आता है हमारा लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहरसा। ये हमारा सहरसा में है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। इसका भी ट्यूशन फ़ी जो है आपका 12 लाख है पर एनम, एंड हॉस्टल एंड मेस फ़ी जो है वो 3 लाख है। तो ये टोटल जोड़ के कितना हो गया? 15 लाख। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, ये सिर्फ दिखाने को फ़ी है। यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट 18 to 19 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ जाएगा, और 15 to 16 लाख आपको पर एनम देना पड़ेगा, ठीक है। ये है। और इसका भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, 300 के आसपास जाता है, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 300 आप 200 के आसपास भी कंसीडर करके चल सकते हो कि आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका 8th कॉलेज। अब उसके बाद हमारा लास्ट कॉलेज है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज लायंस सेवा केंद्र हॉस्पिटल किशनगंज। ये भी आपका क्या है? प्राइवेट कॉलेज है। तो देखो इसमें आपको 50,000 पर एट द टाइम ऑफ 1 टाइम देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये हो जाएगा। फिर जनरल कैटेगरी के लिए आपका हो जाता है 9,63,000 पर एनम, एंड सिख माइनॉरिटी के लिए भी 9,63,000 ये आपका फ़ी हो जाता है। फिर रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वो आपको डिपॉजिट करना रहता है 1 लाख, ठीक है। तो इसका जो फ़ी है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये देखो ये जो है हमारा आपका एक लायंस सेवा केंद्र है, उसके हेल्प से चलता है, तो इसका फ़ी हल्का कम है। इसका फ़ी आप वही मान के चल सकते हो कि इसका फ़ी आपका आ जाएगा 11 लाख से लेके 12 लाख के बीच, ये आपका पर एनम, और 13 से 15 लाख के आसपास आपका आ जाएगा ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अभी इसमें ऐड होंगी। जैसे इसमें आपका हॉस्टल फ़ी नहीं है, फिर आपका स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी नहीं है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको और ऐड होगी। तो आपको एडमिशन के टाइम में अप्रॉक्सीमेट 13 to 15 लाख देना होगा, और पर एनम जो होता है 11 to 12 लाख देना होता है। तो ये हो जाता है। तो इस कारण से देखो इसका फ़ी कम है, तो इसका कट ऑफ जो होगा वो हाई जाएगा। और इसका कट ऑफ जो होता है अप्रॉक्सीमेटली तो मान के चलो तो आप 400 तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट जो लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ 450 के आसपास रहा था। तो इस साल का कट ऑफ थोड़ा सा तो ज़्यादा जाएगा ही, क्योंकि आप जानते हो रैंक जो है वो काफ़ी डिफरेंस आया है पिछले साल से। तो आप मान सकते हो इसको 500 से 510 के आसपास जो है वो इसका कट ऑफ जा सकता है। 500 से 510 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि आपको इसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितना भी 9 कॉलेजेस थे हमारे बिहार में उन सब के बारे में। तो इसको आप देख लेना एक बार, और आपको कहाँ एडमिशन लेना है, आपको कहाँ सुटेबल होता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कट ऑफ बहुत कम जाता है हमारे जितने भी बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारे में कट ऑफ बहुत कम जाता है। और फ़ी भी जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, 1 2 कॉलेजेस में ही जो है फ़ी बहुत ज़्यादा है, बाकी सब में एक नॉर्मल फ़ी आप कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो इतना फ़ी तो आपको लगना ही लगना है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो फ़ी है उसको आप 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेज होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी आ जाएगा, आपका एग्जामिनेशन फ़ी आ जाएगा, बहुत सारे फीस जो है वो ऐड होते रहते हैं। और साथ में आपको पता ही है कॉलेज में क्या सिस्टम चलता है, तो वो चीज़ें जो है ऐड होती रहती है, तो ऐड होकर बहुत जो है बढ़ जाता है आपका एक्सपेंस। तो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग मत आप एडमिशन ले लेना कि इसमें इतना फ़ी है तो उसको आप 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें एडमिशन ले लिया, नहीं। इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कंसीडर करके चलना, तभी उसमें आप एडमिशन लेना। और इसके बेसिस पे कि हाँ इसको 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया और इतना पैसा लगेगा, उसको उतना पैसा व्यवस्था करके उसमें एडमिशन ले ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना आप, इसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यही सारी चीज़ें जो थी मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना फी स्ट्रक्चर रहता है, कैसा फी स्ट्रक्चर रहता है हमारे बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इन सारे डिटेल्स के बारे में पता चल सके, और उनको भी अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, लेना भी है नहीं लेना है, तो वो सारी चीज़ें। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, या फिर आप चाहते हो कि किसी दूसरे स्टेट का मैं आपको कट ऑफ और प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ी के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।